हेलो फ्रेंड्स, जल्दी से हम लोग पोषक पदार्थ का रिवीजन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं में संचालन संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें पोषक पदार्थ कहलाते हैं। उपयोगिता के आधार पर ये पोषक पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं: ऊर्जा उत्पादक, उपपची नियंत्रक, वृद्धि निर्माण पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ। ऊर्जा उत्पादक वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट। उपपची नियंत्रक ये वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपपची क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिन, लवण और जल। वृद्धि और निर्माण पदार्थ वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि और शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं, प्रोटीन। आनुवांशिक पदार्थ वे पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लियर अम्ल। मनुष्य के विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, खनिज लवण, जल। कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन 1.2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से लेकर 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था, जिसमें ग्लूकोज, लैक्टोज और मोनोट्राइओज आदि होते हैं। डाइसैकेराइड्स तो समान व विभिन्न मोनोसैकेराइड्स के 2 अणुओं के संयोजन से डाइसैकेराइड्स बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। देखिए, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज तो सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, गैल्टोज मिलके लैक्टोज बन जाएगा। पॉलीसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स की कई अणुओं से मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण होता है। यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल व सेलुलोज में पाया जाता है। इसके अनुदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजेन, काइटिन। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है? ऑक्सीकरण द्वारा शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पूरा करना, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लियर अम्लों का निर्माण करना, तंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम। प्रोटीन तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेrzelius ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित है और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत दोनों कार्य के लिए प्रोटीन उत्तरदायी है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है और 10 भोजन द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रोटीन के प्रकार: सरल प्रोटीन वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं, सरल प्रोटीन होते हैं। एल्यूमिनिस, ग्लाइब्यूलिन्स, हिस्टोन। संयोगी प्रोटीन वे ऊतक जो अणुओं के साथ समूह में भी जुड़े रहते हैं, संयोगी प्रोटीन होते हैं। क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। ये इसके उदाहरण हैं। प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं? कोशिका जीवदत्त ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। इनकी कमी से ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर एवं मरामस नामक रोग हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर शरीर की ऊर्जा देते हैं। ये जैव उत्प्रेरक और जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। संवहन में सहायक होते हैं। क्वाशियोकर इस रोग में बच्चों का हाथ पाँव दुबला पतला हो जाता है, पेट बाहर और निकल जाता है। मरामस इस रोग में बच्चों की मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं। वसा ग्लिसरॉल और वसी अम्ल का एक एस्टर है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित होते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होती है, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। वसा हम दो प्रकार के होते हैं: संतृप्त, असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल और वनस्पति तेलों में मिलते हैं। केवल नारियल का तेल और ताड़ का तेल संतृप्त तेल के उदाहरण लिख लीजिए। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। समानतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से लेकर 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
वसा का कार्य क्या है? ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, त्वचा के नीचे जमा होती है, शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती, या खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है, आहार को रुचिकर बनाती है, शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी हो जाती है, शरीर का विकास रुक जाता है, वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी होती है, रक्तचाप बढ़ जाते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट या स्टूडेंट पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इसको 2-3 बार देख लीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट अभी और आएगा, तो लगातार क्लासेस चल रही हैं, सारी क्लासेस आप ज़रूर देखिए। बाय बाय, टेक केयर।